कार्डियोमायोपैथी हार्ट के मसल्स का बीमारी, असामान्य रूप से हार्ट की मसल्स का काम करना, एक ये स्थिति चिंताजनक होती है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ दवाएं हैं जो आपकी समस्या को दूर करने में मदद कर सकती हैं। आज हम वही दवाएं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। मैं Till I am here or when I am gone, I will always be here with you anytime, anywhere. Whatever knowledge and wisdom I have gained in homeopathy, it's my dream that it may reach the last person standing in the last line of the society as an easy and simple solution for better health. And I am doing everything possible to make this dream a reality. I ask you for your active participation in this endeavor. नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी के विषय में। कार्डियोमायोपैथी एक सीरियस कंडीशन है जिसमें कि हार्ट के मसल्स का वर्क डिरेंज हो जाता है और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कार्डियोमायोपैथी को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कार्डियोमायोपैथी होती क्या है। कार्डियोमायोपैथी हार्ट के मसल्स की वह कंडीशन होती है जिसमें कि हार्ट की मसल्स डिजीज्ड हो जाती हैं। हार्ट की मसल्स जब डिजीज हो जाती हैं, डिरेंज हो जाती हैं, तो हार्ट को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। या तो हार्ट की मसल्स थिन हो जाती हैं, या वो रेस्ट्रिक्टिव हो जाती हैं, या वो कंजेस्टिव हो जाती हैं। वही स्थिति को कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। कार्डियोमायोपैथी के तमाम सिम्टम होते हैं जिसमें कि हार्ट का पैल्पिटेशन, फटीग, कार्डियक रीजन में पेन, हार्ट एनलार्जमेंट, तमाम सारे सिम्टम्स कार्डियोमायोपैथी के होते हैं। कॉजेस की बात कर लेते हैं। कार्डियोमायोपैथी के कारण आज तक अननोन है, लेकिन संभावित तौर पे जिनको बहुत लंबे वक्त तक ब्लड प्रेशर रहता है या जिनको हार्ट के वाल्व्स की दिक्कत होती है, उनको कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। आज हम बताते हैं आपको कार्डियोमायोपैथी को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं कारगर हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं कार्डियोमायोपैथी को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। कार्डियोमायोपैथी में एक सिम्टम होता है कि हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं। हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं और बहुत पैल्पिटेशन और धड़कन महसूस होने लगती है। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को कंट्रोल मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है आइबेरिस अमारा। आइबेरिस अमारा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस दवा से हार्ट एनलार्जमेंट के पेशेंट को, जिनको पैल्पिटेशन हो रहा है, उस स्थिति में लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है कार्डियोमायोपैथी के केस में कि पेशेंट की पल्स बहुत वीक हो जाती है, स्लो हो जाती है। अगर यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कालमिया लेटिफोलिया। कालमिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस दवा से ऐसे पेशेंट को लाभ मिलेगा जिनको कार्डियोमायोपैथी है और पल्स उनकी स्लो हो गई है, उनकी वीक हो गई है। एक स्थिति आती है जब पेशेंट के कार्डियोमायोपैथी हो और उनके हार्ट के वेल्व्स में दिक्कत आ गई हो। अगर यह स्थिति हो तो इसको मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है नाजा टी। नाजा टी
30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा हार्ट के वाल्व्स की वर्किंग को भी ठीक करती है और साथ में कार्डियोमायोपैथी को भी मैनेज करती है। एक स्थिति आती है साथियों, कार्डियोमायोपैथी हो, हार्ट का एनलार्जमेंट हो गया हो और कार्डियक रीजन में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह संभावित दवा है जो आपकी इन स्थितियों को मैनेज कर सकती है। एक स्थिति साथियों आती है पेशेंट में, कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में, कि उनकी सांस बहुत फूल रही हो, हार्ट की मसल्स का वर्क एबनॉर्मल हो गया, उनकी सांस फूल रही हो, डिस्निया हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से ऐसे मरीजों को लाभ मिलेगा जिनको कार्डियोमायोपैथी है और उनकी सांस बहुत फूलती है। एक स्थिति आती है कार्डियक मसल्स का फैटी डिजेनरेशन हो रहा हो, पल्स बहुत लो हो गई हो, स्लो हो गई हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एडोनिस वर्नेलिस। एडोनिस वर्नेलिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट्स को लाभ देगी जिनको कि पल्स बहुत वीक हो गई है, स्लो हो गई है। एक स्थिति साथियों आती है कार्डियोमायोपैथी हो गई है और लगता हो पेशेंट के सीने को बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट करके टाइट करके बांध दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफोलियस। कैक्टस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स को महसूस हो सकती है कि उनको लगता है कि हार्ट उनका धड़कना बंद हो जाएगा, हार्ट वीक हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई हो। तो अगर ऐसा सिम्टम हो साथियों तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कन्वोलेरिया। कन्वोलेरिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है और कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स को रिलीफ देती है। एक स्थिति आती है कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट विद डायलेटेशन। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है डिजिटेलिस परपुरिया। डिजिटेलिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थीं, संभावित दवाएं थीं कार्डियोमायोपैथी की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दवाएं कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रेस्क्राइब कराए मत लीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा साथियों आपके कमेंट्स का। आप अपने कमेंट्स लिख के अपनी भावनाओं को और सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रयास करेंगे हम उनकी बात का जवाब दें। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों कि आज के दौर में जब परेशानियां आदमी को घर कर रही हैं तो शायद ये वीडियो उनके लिए एक उम्मीद की किरण बने। इसको शेयर करिएगा और अब इस चैनल से अपने साथियों को जोड़ने के लिए प्रेरित करिएगा। आपका साथी इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत